पुनः व्यवस्था में लगे हुए सभी भाई बहनों का धन्यवाद, आदरणीय गुरुदेव का और संदीप जी का, अजय सर, चंद्राज सर, जगदीप जी और अन्य तमाम वो साथी जो उन्होंने इस शिविर में हमारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा। किचन से लेकर बैठने की व्यवस्था से, साफ सफाई से लेकर, हम सब उनके हमेशा अनुग्रहित रहेंगे। शिविर के लिए आदेश हुआ नए मेंटर टीचर का फर्स्ट टाइम, तो आदेश के तहत मुझे यहाँ आना पड़ा। पर अब लगता है जैसे वो आदेश डिपार्टमेंट का ना होकर परमात्मा का किसी परम शक्ति का था, जिसने ये आदेश दिया कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, मैं जी रहा हूँ, आप सब भाई बहन हम जी रहे हैं, एक बार उस जीवन की दिशा और दशा को देख तो लो। परमात्मा ने स्वयं चिंता व्यक्त की होगी और किसी माध्यम से ये आदेश मुझ तक पहुँचाया होगा। अब यहाँ आके लगता है कि ये उस परम शक्ति का ये आदेश था, क्योंकि जीवन जिस राह में हम जी रहे थे उसमें जीना कैसे ये पता ही नहीं था। मतलब घरों में ये हो रहा था कि एक नासमझ दूसरे नासमझ को ये समझा रहा था कि समझ क्या चीज होती है, और यानी एक प्रकार से दो व्यक्ति जो नेत्रहीन है, मान लीजिए, इसमें वो संवेदना नहीं है, वो एक दूसरे को राह के बता रहे थे। पर संजीव जी, हम यहाँ आए, आपने जीवन की इस राह में, हमारे इस पथ में प्रदीप जला दिए हैं, दीपक जला दिए हैं। पथ के ये प्रदीप जला तो दिए हैं, पर अब ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम इन्हें जलाए रखें। इससे कुछ अंधेरा तो मिटेगा, कुछ हमारा, कुछ परिवार का। हाँ, इसको ले जाएंगे, कभी प्रयासरत रहेंगे कि जितना हो सके अज्ञान का ये अंधेरा हर जगह मिटे। प्रकृति की इस गोद में शिविर का इतना सुंदर आयोजन, इसे मैं सौभाग्य ही कहूँगा। आपने एक बार पूछा भी था प्रकृति से कि किसने आज का सूर्योदय देखा, तो ये सूर्योदय तो इन्होंने देखा, अच्छा नहीं देखा कोई बात नहीं, पर भैया हमारे जीवन में ये जो ज्ञान का सूर्योदय हुआ है, ये अवश्य हमारा परिवार देखेगा, हमसे जुड़े लोग देखेंगे, हमसे जुड़े विद्यार्थी देखेंगे, कुछ हद तक तो देखेंगे। बादल छटे तो नहीं हैं, पर उम्मीद की किरण आपने जगाई है। हम अनुग्रहित हैं और कैसे थैंकफुल हैं ये बता भी नहीं सकते। आप यूं मानिए कि गूंगे को गुड़ खाने को दिया गया, उसने गुड़ का स्वाद लिया और उससे कहा जाए कि बताओ आपको कैसा लगा। अब स्वाद तो इतना है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीने की इस राह को, इसी जीवन में, वो भी इस सौभाग्य के साथ आपने एक अवतारी पुरुष के रूप में आकर हमें बताया, समझाया, राह दिखाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस व्यवस्था का, इस अवसर का, आप सभी की उपस्थिति का और इस परिवार का जो यहाँ पे हमें जीने का अवसर मिला, ना सिर्फ हमारे शरीर की हर आवश्यकता का, सोना, खाना, पीना ध्यान रखा गया, बल्कि जिस भावपूर्ण तरीके से ये सुंदर ये सुपाच्य भोजन हमें दिया गया, ये परिवेश में उपलब्ध कराया गया, ये अपनापन, ये प्यार हमें दिया गया, हमारी हर बात का ध्यान रखा गया, तो ये एक अपूर्व अनुभव है। हम इसे चाह के भी भुला नहीं पाएंगे, और यदि हमें याद रहा, हम पुनरावृत्त करते रहे, तो हमारे इस व्यक्तित्व के परिवर्तन को स्वयं हमारा परिवार गवाही देगा। इसी के साथ उन सब का जो यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, लेकिन इस लंबी यात्रा में, इस शिविर को यहाँ तक, इस स्थिति तक लाने में
जिन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान दिया है और जो इस व्यवस्था में लगे रहे, और आप सभी का जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना कुछ देर, मैं हृदय की से धन्यवाद करता हूँ। आपको पुनः नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी इस सीख का, आपकी इस राह का पर चलने का प्रयास सदा करते रहें। धन्यवाद।